ने अपने रिचार्ज प्लान को 20% इंक्रीज कर दिया। साथ ही साथ उसका पीछा करते हुए आइडिया और एयरटेल ने भी अपने प्राइस को बढ़ा दिया। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि लोग अब BSNL की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। वो चाह रहे हैं कि जो BSNL के टावर थे जिनको जियो ने ऑक्यूपाई किया है उन सबको वापस BSNL को दिया जाए और BSNL को अब 4G नेटवर्क भी प्रोवाइड किया जाए। प्राइवेट कंपनियों ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर दी है। तब से लोगों को एक बार फिर BSNL की याद आने लगी है। मोबाइल रिचार्ज की रेट बढ़ाने से लोग BSNL की ओर वापस आ रहे हैं। अपने जियो, एयरटेल, वोडाफोन के सिम को BSNL में पोर्ट कराने लगे हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो जो हमारी एक गवर्नमेंट का खुद का एक जो नेटवर्क है उस पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, उधर लोगों का झुकाव जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ सीखने को ये मिलता है कि जब किसी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के आप यदि आप आदी हो जाते हैं, जैसे जियो का सिम है, तो आप जियो के नेटवर्क पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए कि आज अगर वो जियो के सिम को बंद कर देता है या उसके प्राइस इंक्रीज कर देता है, किसी प्रकार के उसमें चेंजेस कर देता है, तो आपके पॉकेट का पैसा उसमें लग जाता है, आपके काम का और बहुत कुछ चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। कहा जाए तो एक तरह से आपका जो रेगुलर डेली रूटीन है वो सारा चेंज हो सकता है सिर्फ उस चेंज के कारण। तो इसी को ही हटाने के लिए 2002 में MRTP एक्ट लाया गया था जिसके थ्रू मोनोपोली को रोका जाता है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ऐसा कोई भी मुहिम को नहीं देख रही है, गवर्नमेंट इस पर कोई भी अपना हाथ नहीं लगा रही है। ये जो भी है उसको चलने दिया जा रहा है। देखिए, ये कहना गलत होगा कि ये कंपनियां अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकती क्योंकि प्रोडक्ट उनका है, लेकिन रीज़न ये है कि इससे बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और उन पर इसका अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें कनेक्टिविटी तो चाहिए लेकिन वे इतना प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उनके जो तय कीमत है, क्योंकि उनकी आय तो बढ़ी नहीं है, उसी आय पर अब 60-70 रुपये एक्स्ट्रा उनको देना पड़ रहा है रिचार्ज में, और प्रोडक्ट वही है और जो उनको पहले कम दाम पर मिलती थी अब सीधा 20% अधिक कीमत पर वो मिलेगी। तो इस तरह से उनके आय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, उनका जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी ये अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। साथ ही साथ जियो और एयरटेल आदि ने सिम को पोर्ट करना भी अब रोक के रखा है। मतलब एक पोर्ट करने की जो सुविधा थी कि आप सिम को पोर्ट कर सकते हैं, उसको भी कई महीनों के लिए इसको रोक कर रखा गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी प्रकार का जियो कंपनी को मतलब घाटा हो रहा है या कोई नुकसान को देख कर ऐसे किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने एवरेज जो पर्सन से ARP होता है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, उसको बढ़ाना चाहते हैं। मतलब इसको मिलाकर आपकी जेब से पैसा निकालना चाहते हैं, उसका एक ही तरीका ही मिला है कि इसको प्राइस को हाइक कर दो, अपने आप ही आपके पॉकेट से पैसा उनके पॉकेट में पहुँचेगा। अब लोगों की मांग ये है कि BSNL को फिर से स्ट्रेंथ दिया जाए, फिर से BSNL को जो गवर्नमेंट की यूनिट है उसको फिर से मतलब पुनर्जीवन दिया जाए, उसको 4G प्रोवाइड किया जाए, उसको 5G सुविधा दी जाए, जिससे कि भारत के लोगों को कम कीमत पर और एक सरल कीमत जो कि वो अदा कर सकते हैं उस कीमत पर उनको ये कनेक्टिविटी मिल जाए। साथ ही साथ अब देखने वाली बात ये भी है कि क्या कोई फॉरेन कंपनी या फिर जो भारत की ही जो मेगा कंपनीज है जैसे टाटा हो गया, ये अपना कोई एक कनेक्टिविटी सुविधा देंगे? क्या टाटा भी अब सिम लॉन्च करेगा और लॉन्च करने के बाद क्या वो इस तरह का कोई सुविधा देगा यूजर्स को जो कि एक यूज़र फ्रेंडली हो, एक कस्टमर फ्रेंडली हो और कनेक्टिविटी प्रदान करने में क्या वो जियो आदि को टक्कर देंगे? तो इस तरह की सभी चीज़ें अब वेब पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इस तरह की सारी संभावनाएं दिखती हैं कि एक कोई ऐसी कंपनी आ सकती है जो कि कम कीमत पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है टाटा का। टाटा अब अपना कोई ऐसा सिम ला सकती है मार्केट में जो कि एक बार में ही रिलायंस आदि को रखेगा। तो इस तरह की सारी संभावनाएं बन रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लाइक जरूर करें और कमेंट करें कि क्या जियो ने सही किया है।